ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜੈ, ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਧਾਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਮੰਨਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ हर मुराद जो कि पूरी कर देने। गल कर लें कितों आए हो जी? रेवाड़ी। हाँ जी, रेवाड़ी। रेवाड़ी से। अभी आपने ना यहाँ पे धागा बांधा था ना, तो उसका कारण क्या है जी? अपनी मन्नत के लिए बांधा है। अच्छा, तो यहाँ पे धागा हाँ, उसके लिए बांधा। तो पहली बार आए हो आप? नहीं, 2-3 बार ही। तो कैसा महसूस आता है इस दरबार में आके बाबा श्याम जी के आप जिस समय दर्शन करते हो, तो क्या महसूस कैसा होता है? बहुत अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा श्याम जो है हर मुराद पूरी करते हैं। हाँ, करते हैं। तो कभी रहा है आपने बाबा से अरदास की हो तो पूरा हो गया हो? पूरी हुई है। सो बिल्कुल देख सकते हो वो श्रद्धालु ने जिन्होंने इस स्थान ते मन्नत मंगी। अजिहा कहा जाता है कि बाबा श्याम जो है हर किसी की जी मुराद पूरी कर लेने। श्रद्धालु होर ने। हाँ जी, कहाँ से आए हो जी आप? हम मुरैना से आए हैं। बरेली से आए हो? क्या आप पहली बार आए हो या इससे पहले भी आए? मुरैना से आए हैं, मुरैना से। बड़े भावुक लग रहे हो। क्या बाबा के दर्शन करके कैसा महसूस कैसा हुआ? अच्छा हो रहा है महसूस। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को। अच्छा, भीड़ थी, कैसे दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए। कहते यहाँ पे धागा बांधो तो हर मुराद पूरी होती है, तो आपने भी हाजिरी लगाई है क्या? अब लगाएंगे, अभी तो अंदर पे लगाए हैं, अब लगाएंगे यहाँ पे भी। सो बिल्कुल जो श्रद्धालु ने जिन्होंने कहा कि असी भी उरे धागा बंधांगे तो अजिहा ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? राजपुरा पंजाब से। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋ, पहली बार आए हो ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆਏ ਹੋ? नहीं, मैं 2 साल से यहाँ आ रहा हूँ। पहले तो मैं अपने यारों दोस्तों के साथ, परिवार के साथ कार पे आता था। अब पिछले 2 काशियों से मैं बस लेकर आ रहा हूँ, वो भी फ्री। वो फ्री बस जो शाम प्रेमी पहली बार खाटू जाना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जा सकते, तो मेरे मन में एक दृढ़ संकल्प आया कि मैं बाबा के दर्शनों के लिए उन शाम प्रेमियों को लेकर आऊँ जो किसी कारणवश या ज़रूरतमंद हैं और वो नहीं जा सकते। तो मैं ये दूसरी बस फ्री लेकर बाबा शाम के दर्शनों के लिए आया हूँ। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि बाबा शाम से मैं जब से 2 साल से जुड़ा हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पवित्रता और बहुत ही ज़्यादा एक एहसास, हल्केपन का एहसास आया है। और बाबा शक्ति भी दे रहा है और ताकत भी दे रहा है। शक्ति भी दे रहा है, ताकत भी दे रहा है। तो भाजी की कहते हो, किस तरह का महसूस होता है? मैं बड़े श्रद्धालु जड़े देख रहा ਜਿਹੜੇ दर्शन करके आ रहे हैं, पता नहीं अजिहा की उन्होंने दिख रहा है कि उन्होंने अखा चो आंसू झलक रहे हैं। देखो, ऐसे है जिस शाम प्रेमी की इच्छा यहाँ पूरी होती है तो उसकी आंखों में आंसू तो खुशी के आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये मन की मुराद पूरी करने वाला देवता है। और परमानंद श्री कृष्ण ठाकुर जी ने इनको वरदान दिया था जब महाभारत का युद्ध हुआ था कि मेरी 16 की 16 कलाएँ तुम्हारे अंदर आ जाएंगी आने वाले कलयुग में। हे बर्बरीक, आपने धर्म की स्थापना के लिए शीश का दान दिया है, मैं अपनी सारी 16 की 16 शक्तियाँ आपको देता हूँ और कलयुग में, आने वाले कलयुग में आप घर घर में पहुँचे जाओगे। तो वो परमानंद का वचन जो है इस कलयुग में पूरा हो रहा है। आज बर्बरीक बाबा शाम के नाम से यहाँ जाना जाते हैं और मैं देख रहा हूँ, 2 साल से देख रहा हूँ, लाखों करोड़ों की गिनती में एकादशी का जब यहाँ त्यौहार होता है तो लाखों करोड़ों की दुनिया से, देश भर से यहाँ शाम प्रेमी आते हैं और अपनी इच्छाओं को दर्शन करके पूरा करते हैं। सो बिल्कुल कलयुग के देवता ने श्री खाटू श्याम जिस तरह के नाल
कलयुग की शुरुआत हुई है तो देख सकते हो लगातार जी है बाबा श्याम के भगतों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। आप कहाँ से आए? मैं संजीव चौरसिया कानपुर से दैनिक जागरण से हूँ। मैं 7वीं बार आया हूँ। मैं हर साल 2 बार आता हूँ। मैं 8 बार अमरनाथ गया, मैं इस बार नहीं आ पाया, साल का लास्ट है, पर मेरा टारगेट है इस साल दिसंबर में, मैं दिसंबर में 2 बार आऊँगा। और बहुत सच्चा दरबार है, बहुत हार रहा था पर सोचा दर्शन करूँगा, जीतूँगा। बड़ी हुई है। सो एक पल का सिर्फ बाबा का दर्शन होता है। मैं देख रहा था वहाँ पे खड़ा बाबा के दर्शन कर रहा था, लोगों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। नहीं, इसमें तो कोई सत्य जीवन का और कलयुग के भगवान है, और यहाँ आने से काफ़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है। मेरे समझ से भगवान तो सब जगह हैं, आपके हृदय में भी हैं, पर खाटू श्याम तो खाटू श्याम है, हारे का सहारा खाटू श्याम है। आप बाबा के दर्शनों के लिए हाँ, कहाँ से आए हो? जोधपुर से। पहली बार आए हो? नहीं, बचपन से आ रही हूँ। बचपन से लगन है बाबा से? बचपन से, मेरी मदर को भी बचपन से लगन है। ये जब इतने से थे तब से आ रहे हैं, उसके बाद में हम भी तब से ही आ रहे हैं और आज तक आ ही रहे हैं। और हर महीने, हर 1.5 महीने से हम लोग आते हैं। क्या कहोगे, जैसे आप बोल रहे हो कि बचपन से आ रहे हैं, तो पहले तो बहुत कम रश होता था। पहले बहुत कम रश होता था, अभी बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। वही है कि सब जैसे जैसे कलयुग में भगवान का अवतार होता जा रहा है वैसे लोग आ रहे हैं, जिसकी जो मनोकामना पूरी हो रही है सबको सब कुछ मिल रहा है। वैसे रश भी हो रहा है और बाबा के भगत भी बढ़ रहे हैं। क्या कभी रही है आपकी कामना, आपने यहाँ पे? हाँ, मेरी हर कामना पूरी हुई और आगे भी होगी। तो अब जो स्थान है वो बढ़ता जा रहा है, क्या कहोगे? पहले बहुत कम, जैसे रश की बात कर रहे हैं, तो बहुत कम लोग आते हैं, तो सभी लाइनें भरी होती है। अब लाइनें भरी रहती है, आधे लोग वो ये वीआईपी के चक्कर में रश रहता है। ये वीआईपी का सिस्टम हट जाना चाहिए। मेरे को ये सिस्टम यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलत लगता है। बाकी कोई मंदिर में ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब दिनों दिन कुछ ना कुछ चेंज होता जा रहा है। ठीक है, वैसे हम भी हो रहे हैं चेंज। क्या कहोगे? कहते हैं यहाँ पे मांगी हुई हर मुराद शाम की पूरी करते हैं, उसके लिए क्या कहोगे आप? वो तो देखो, जो आएगा जो मांगेगा उसको खुद को फील होगा कि उसकी मुराद पूरी भी हो रही है या नहीं हो रही है। भैया क्या कहोगे, जो बाबा के दर्शनों के लिए लोग आते हैं, तो जो बाबा को पसंद है क्या क्या चढ़ाया जाता है? बाबा को देखो भैया, बाबा का जो मेन प्रसाद तो है वो तो है चूरमा है, मोरपंख है, इत्र है। वैसे तो देखो 56 भोग है बाबा के, कुछ भी भोग चढ़ा सकते हो। बाकी जो मेन प्रसाद है वो चूरमे का ही है। चूरमे में चूरमे को कैसे बनाया जाता है फिर? चूरमा भैया देखो, आटे का भी बनता है, सूजी का भी बनता है, लेकिन हम तो आटे का ही काम लेते हैं चूरमा। इसमें घी डलता है और चीनी वगैरह से बनाया जाता है। ये जो मोरपंख आदि जो चढ़ाए जाते हैं, ये फिर इसका क्या लाभ होता है? और बहुत हाथों में देखते हैं, फूल भी देखते हैं और मोरपंख भी देखते हैं, तो और क्या क्या रहता है? देखो भैया, मोर छड़ी का तो ये होता है कि बाबा की ये नज़र उतार के इसको घर के मंदिर में रखते हैं। ज़्यादातर लोग तो घर में रखते हैं, और वैसे कई लोग गाड़ी में भी रखते हैं, अपनी ऑफिस में भी रखते हैं, और कई लोग यहाँ बाबा को चढ़ाते भी हैं। और इत्र होता है कि 3 इत्र लेकर जाते हैं, जिनमें 2 तो यहाँ बाबा को चढ़ाते हैं, एक मनोकामना के लिए होता है, उसको घर के मंदिर में रखते हैं। जैसे कोई मनोकामना मांगी हुई पूरी होती है तो बाबा को चढ़ाते हैं वो इत्र लाकर। तो दर्शनों का जो मेन जो त्यौहार रहते हैं बाबा के, वो कौन से रहते हैं? दर्शन का देखो भैया, यहाँ तो सैटरडे संडे और 11 को तो काफ़ी भीड़ रहती है, और वैसे नॉर्मल भीड़ तो सोमवार से शुक्रवार आप कभी भी आओ, नॉर्मल भीड़ रहती है। बाकी सैटरडे संडे और 11 को भीड़ ज़्यादा रहती है। सावन में या कुछ और भी रहता है कोई ऐसा खास बाबा का, या जन्मदिन ऐसा कुछ मनाया जाता है यहाँ पे कुछ खास? जन्मदिन तो भैया सावन में तो मनाते हैं, लेकिन काफ़ी भीड़ भी रहती है मंदिर में। बाकी दिन थोड़ी भीड़ नॉर्मल रहती है। तो नॉर्मल जो कम रश रहे, अगर आम जनता ने आना तो कौन सा दिन रहते हैं आम जनता? सैटरडे संडे और 11 को छोड़ के कभी भी आओ ना आप, नॉर्मल पब्लिक मिलेगी। ठीक है। हाँ, हम तो भाव के लिए आए, बस भाव के लिए आते हैं यहाँ, और कुछ नहीं मांगते। जोधपुर से। मैं देख रहा हूँ आपकी ना आंखें भरी हुई है ना? वो तो बढ़ती है मेरी, आती हूँ तो वहाँ से रवाना होती हूँ तब बढ़ती है कि मैं कहीं जा रही हूँ, पीएड जा रही हूँ, ऐसे लगता है मेरे को। क्या इतना श्याम जी से प्यार है? शुरू से ही है भैया, इतने से थे तब से है, बचपन से, और अभी भी है और आगे भी रहेगा। क्या जब भी आते हो यहाँ पे आके भर जाती है और शाम का प्यार है? वो तो सबको पता है, बच्चों को ऐसे लगता है कि मम्मी पी वापस जा रही है तो रो रही है मम्मी। अच्छा। और इसको बोलती हूँ कि मेरे को यहीं पे रख ले तू। अच्छा। और कुछ नहीं चाहिए, मैं इतना बोलना है बस।
कितने समय से आ रहे हो? भैया बोल रही हूँ ना, बचपन से आ रही हूँ। आज 32 तो मेरी शादी को हो गया और मैं खुद मतलब 53 साल मेरे को भी हो गया। तो जब समझ पकड़ी तब से बाबा के आ रही हूँ। तो कहते हैं हर मुराद यहाँ पे बाबा जी पूरी करते मैंने कभी मांगी ही नहीं, क्योंकि मेरे आगे से आगे मुराद पूरी करता है ये। तो मैं किस लिए मांगूँ इससे? सिर्फ हाथ जोड़ने और भाव के लिए, इसके दर्शन के लिए आती हूँ मैं। और जोधपुर में भी हमारे मंदिर बहुत अच्छा है, वहाँ भी हम जाते हैं। सप्ताह में कभी 2 बार, कभी 3 बार, जैसे बच्चे लेके जाते हैं वैसे जाती हूँ। तो बाबा ने आप रुला दिया ना आपको? बाबा को तो अब याद आ रहा है कि कब देखूँ उसको, बस यही है। अभी दर्शन नहीं किए? नहीं, अब जा रही हूँ। चलो आज हमारे साथ आ जाओ।